डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो सेकेंड ईयर बायोलॉजी का टेस्ट हुआ है चैप्टर नंबर 23 फर्स्ट हाफ फर्स्ट टाइम, उसे हम देखने जा रहे हैं। उसके आंसर देखें क्या है हमारे पास। पहला MCQs है, अ जीन इज सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री फ्रॉम मैसेंजर RNA यूजिंग डैश। कि हम जीन को लेबॉर्ट्री के अंदर जब मैसेंजर RNA से तैयार करते हैं तो किस एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हैं, तो वो एंजाइम्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। H.O. स्मिथ आइसोलेटेड द फर्स्ट रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स इन डैश। कि H.O. स्मिथ ने सबसे पहले रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स को अलहदा किया था कब? इन 1970। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट MCQs है, PSC 101 हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फॉर डैश। कि आपके पास एक प्लाज्मिड है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन रखता है, वो किसके लिए रखता है? तो वो है टेट्रासाइक्लिन के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। नेक्स्ट MCQs है, द एंजाइम्स विच ज्वाइंस द स्ट्रैंड ऑफ DNA। उस एंजाइम्स का नाम बताना है जो DNA के स्ट्रैंड्स को जोड़ता है, वो DNA लाइगेज होता है। करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, लाइगेज। नेक्स्ट MCQs है, DNA पॉलीमरेज आइसोलेट फ्रॉम डैश। DNA पॉलीमरेज जो हैं कहाँ से अलहदा किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, बैक्टीरिया। नेक्स्ट MCQs है, द जीनोम फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ ड्यूरिंग डैश। कि हम जीनोम फ्रेगमेंट्स को अलहदा करते हैं उनकी लेंथ के मुताबिक कब? जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस के दौरान। तो इसे आप इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट MCQs है, DNA फिंगरप्रिंट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम डैश। कि DNA फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं उन्हें अलहदा किया जाता है किसकी मदद से? ब्लड की मदद से, या फ्रॉम ब्लड से हम इसे अलहदा कर सकते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, केसेस ऑफ डिस्प्यूटेड पेरेंटहुड कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ डैश। कि आप पेरेंटहुड यानी कि वालिदैन का जो मसला है या केस होते हैं उनको भी DNA फिंगरप्रिंटिंग की मदद से क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा, DNA फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट, अ पावरफुल टूल फोरेंसिक साइंस इज अ टेस्ट ऑफ डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, DNA। कि हम फोरेंसिक साइंस को DNA के टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, DNA मॉलिक्यूल विद कम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स एसोसिएटेड बाय डैश। कि जो स्टिकी एंड्स होते हैं वो किसकी मदद से जुड़े हुए होते हैं? उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट MCQ है, विच वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टेक्निक। कि कौन है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टेक्निक पर इन्हिसार करता है? तो वो आपके पास PCR होता है। करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट MCQ है, जीनोम इज फुल सेट ऑफ जीन्स ऑफ डैश। जीनोम जो है वो फुल सेट ऑफ जीन्स होते हैं, इसमें हम इंडिविजुअल को देखते हैं। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट MCQ है, ड्यूरिंग PCR द एंजाइम्स इज यूज्ड नेम्ड एज। PCR के दौरान जिस एंजाइम्स को इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम हमारे पास होता है टैग पॉलीमरेज। बी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ है, रिकम्बिनेंट DNA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल बाय मींस ऑफ डैश। के रिकम्बिनेंट DNA को होस्ट सेल्स के अंदर मुतारिफ करवाया जाता है वेक्टर की मदद से। तो ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यूज़ ऑफ प्रोब इज डैश। कि हम प्रोब का इस्तेमाल क्यों करते हैं? टू सर्च जीनोमिक लाइब्रेरी। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट MCQs है कि अ कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रक्शन एंजाइम इज डैश। जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है वो ई और आई होता है। ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ है, विच वन इज़ वेरी यूजफुल इन फिंगर प्रिंटिंग। कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो फिंगर प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा मुफीद होती है? वो RFLPS होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। थैंक यू वेरी मच।